अहान अपने भाई विहान के साथ तैयार हो गया अपने मिशन पर। सुहेल अपने सोर्सेस को कॉल कर शहर के सभी एरियाज पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। उसने हर एक गाड़ी पे नजर रखने के लिए भी कहा। 4 से 5 घंटे बीतने को थे, लेकिन अभी तक सुहेल के पास कोई कॉल नहीं आया। उसके ठीक 15 मिनट बाद उसके पास एक लड़के का कॉल आया। कॉल पिक करते ही सुहेल पूछा, क्या हुआ? उस लड़के ने जवाब दिया, सर, एक ट्रक आई है। नंबर प्लेट तो पंजाब की है, लेकिन अंदर बैठे लोग, मतलब ड्राइवर और उसका साथी, दोनों ही राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं। और तो और उनका पहनावा भी बहुत ही अजीब है। सुहेल थोड़ी देर सोचकर कहा, तुरंत ट्रैकर सेट कर दो। लड़के ने हां में जवाब दिया और ट्रक का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर उस ट्रक का पीछा करने के बाद सुनसान सड़क देख उस लड़के ने एक चुंबक ट्रक के ऊपर फेंक दी। वह चुंबक ट्रक से चिपकते ही ट्रैकर में बदल गया। सुहेल को उस ट्रैकर की सिग्नल मिलने लगी। उसने टीना और अहान से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। अहान और विहान तुरंत उस ट्रक के पीछे लग गए। वहीं मायारा भी एक ट्रक से उनका पीछा कर रही थी। टोल प्लाजा से निकलकर वह पंजाबी ट्रक थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से चाय की टपरी पर गाड़ी रोका। उस ट्रक के ठीक पीछे मायारा ने रास्ते रोकने के तरीके में अपनी ट्रक रोक दी। अहान और विहान अपनी भेस बदलकर उस ट्रक के पास आ गए। विहान और अहान दोनों ही ऐसा दर्शाया जैसे वह दोनों ही अभी अभी वहां आए ट्रक के अंदर से निकले हों। दोनों ही उन दोनों पंजाबी पोशाक पहने राजस्थानी लोगों के पास बैठ गए। विहान ने उन दोनों को बातों में उलझाए रखा। वहीं अहान हल्का होने का बहाना बनाकर उस ट्रक के पास आ गया और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह ताला एक एक छोटे से पिन से खुल गई, जिसे मायरा ने उसे पकड़ाया था। अहान खुश होकर हल्के से अंदर झांक कर देखा। अंधेरी की वजह से उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा। फिर अहान ने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके अंदर देखा तो वह अंदर का नजारा देख हैरान हो गया। अहान को सामने से हटाते हुए मायारा ने भी जब देखा, वह भी हक्की बक्की रह गई। अंदर 10 साल से 19 की करीब 7 राजस्थानी लड़कियां थीं। वो डरी सहमी एक ही जगह पर दुबक कर एक दूसरे के गले लगकर बैठी थी। मायारा अपने होश में आते हुए जल्दी से अहान को इशारा कर दिया। अहान के अंदर जाते ही एक 19 साल की लड़की रोते हुए उसके पैर पकड़कर बोली, भाई साहब, हमें छोड़ दीजिए। मुझे नहीं तो कम से कम इन छोटी छोटी लड़कियों को तो जाने दीजिए। अहान ने उस लड़की के हाथ से अपने पैर छुड़ाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, डरिए मत, हम तुम लोगों को बचाने आए हैं। मुझ पर भरोसा रखो, जल्द ही सुरक्षित जगह पर तुम लोगों को पहुंचा देंगे। बस बिना आवाज किए जल्दी से खड़े होकर मेरे पीछे आ जाए। लड़कियां थोड़ी असहज हो गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बड़ी लड़की ने कुछ सोचकर अपने पीछे छिपी बाकी लड़कियों को चलने का इशारा किया। मायरा ने जब उस टपरी की तरफ थोड़ा झुक कर देखा तो वो 2 आदमी जाने के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए। यह देख मायरा डर गई और तेजी से अपना हाथ हिलाते हुए अहान को अभी रुकने का इशारा करने लगी। थोड़ी देर बाद भी उन आदमियों को उस तरफ न आते हुए देख फिर से अहान को इशारा कर दिया। अहान लड़कियों को अपने लाए हुए ट्रक में चढ़ा दिया। उस ट्रक के अंदर 20-25 लड़कियां राजस्थानी लिबास में शैलजा के साथ खड़ी घूर रही थीं। देखने से वो लड़कियां भी उम्र में छोटी लग रही थीं। अहान ने शैलजा को इशारा कर ट्रक से नीचे उतरकर दरवाजा बंद करके बाहर इंतजार करने लगा। 5 मिनट में दरवाजा खुली और शैलजा की लड़कियों ने अभी बचाई गई लड़कियों की कपड़ों में तैयार हो गई। अहान ने तुरंत उन लड़कियों को ट्रक में चढ़ाकर ताला लगा दिया। वह विहान की तरफ बढ़ते हुए उसे सीटी मारकर इशारा कर दिया। अब विहान और उन 2 आदमियों ने भी अपनी अपनी ट्रक की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे को नमस्ते कहकर वहां से निकलने लगे। मायरा अब शैलजा के साथ लड़कियों के साथ पीछे बैठी थी। एक्चुअल में टीना को जैसे ही सुहेल से पता चला कि ट्रक के ड्राइवर राजस्थानी है, उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद लड़कियां राजस्थानी हो सकती हैं। इसीलिए उसने शैलजा को कुछ छोटे कद के लड़कियों को राजस्थानी लिबास में तैयार करने के लिए कह दिया। उसे लड़कियों की गिनती पता नहीं थी, तो शैलजा ने 20-25 लड़कियों को तैयार कर लिया।
ट्रक ड्राइवर ने शहर के अंदर आते ही वह जहां से शहर के अंदर आया उसी के उल्टी दिशा में बाहर निकलकर गाड़ी रोक दी। उसने किसी को कॉल किया। आधे घंटे बाद वहां 2 और आदमी आए तो इन दोनों ने उन आदमियों को ट्रक की चाबियां उनके हाथ में थमा दी और वहां से निकल गए। 2 घंटों की सफर तय करके वह ट्रक एक आलीशान विला पर पहुंच गई। वह विला डिस्को लाइट्स की रोशनी में चमक रही थी। इस विला के बड़े हॉल में बड़े हस्तियां बैठे अपना शराब पीकर झूमते हुए अपनी आस पास बजती हुई म्यूजिक पर थिरक रहे थे। रियाज ने ट्रक के आने का और बड़े नामचीन लोगों के इंफॉर्मेशन टीना और बाकियों से शेयर किया। टीना इस बात पर हैरान हो गई कि उस पार्टी में शिशिर और उसके ताऊजी भी मौजूद थे। वहीं शैलजा के 7 लड़कियां ट्रक से उतरने के बाद उस बड़े से हॉल में बैठे लोगों को देख तर तर कांपने की नाटक करने लगी। अचानक सभी लोग अपनी जगह से उठकर लड़कियों की तरफ बढ़कर एक एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर उनके लिए तैयार किए गए कमरों के अंदर चले गए। वहीं वो लड़कियां रोना बिलखना और बचाव की नारों के बीच नाटक करती रहीं। रात जैसे तैसे बीत गई और कुछ लोग सुबह उठकर अपने अपने घर निकल गए। सब लोगों की हैरानी की बात यह थी कि उनके उठने के बाद उन लोगों ने लड़कियों को अपने कमरों में नहीं देखा। इसी दौरान जब मित्तल अपनी नींद से उठा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह नंगा अपने बेड पर लेटे हुए था। किसने मित्तल को बांध के रखा था? वह लड़कियां कहां चली गई थीं? टीना ने पूरी रात क्यों जाने दिया? जानने के लिए सुनते रहिए।